हार्ट और किडनी के मरीजों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आजमगढ़ जिले में होगा किफायती खर्चे में इलाज। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर के मुकेरीगंज में स्थित स्वर्गीय डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल आजमगढ़ जनपद के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में हार्ट और किडनी के मरीजों की परेशानियां दूर होंगी। आपको बता दें कि डॉक्टर इम्तियाज साहब का देहांत कोरोना में हो जाने के बाद उनके साले डॉक्टर वामिक खान ने उनकी जगह संभाली और स्वर्गीय डॉक्टर इम्तियाज साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वामिक खान आगे बढ़ रहे हैं। आज इम्तियाज हॉस्पिटल में किडनी हार्ट से संबंधित रोगों का बेहतर उपचार किया जाता है, जिसमें आईसीयू सुविधा से लेकर सर्जरी तक की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हॉस्पिटल सामाजिक सेवा में भी आगे है, जैसे गरीबों के उपचार को कम खर्चे में करना। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए डॉक्टर वामिक खान ने कहा कि डॉक्टर इम्तियाज साहब की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, मगर आज उनके हॉस्पिटल में मरीजों की कमी देखने को नहीं मिल रही है, जिनकी सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है और यही डॉक्टर साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में डॉक्टर वामिक खान ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। क्या कोरोना दिल और गुर्दे पर भी असर करता है? इसके असरात क्या है? इसके लक्षण क्या है? ये बीमारी कैसे फैलती है? ये जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं स्वर्गीय डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकेरीगंज शहर आजमगढ़ में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वामिक खान साहब, जो हार्ट और किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। ये वही स्वर्गीय डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर इम्तियाज साहब कभी डॉक्टर हुआ करते थे। वो हार्ट और किडनी के माहिर डॉक्टर थे। डॉक्टर इम्तियाज साहब के इंतकाल के बाद उनकी जगह डॉक्टर वामिक खान साहब संभाल रहे हैं। भले ही से डॉक्टर इम्तियाज साहब का इंतकाल हो गया हो, लेकिन आज भी मरीज़ों की कमी नहीं हो रही है। मरीज़ आज भी आ रहे हैं और डॉक्टर साहब उनको देखते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात और हम बता दें, डॉक्टर इम्तियाज साहब बहुत ही खामोश तबीयत इंसान थे। वो गरीबों के मसीहा थे और डॉक्टर वामिक खान साहब भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जब डॉक्टर इम्तियाज साहब ज़िंदा थे, मुस्तकिल यानी मुतवातिर जो है, जब वो हॉस्पिटल में रहते थे, वामिक खान साहब उनके साथ रहते थे। और डॉक्टर वामिक खान साहब एक युवा और नौजवान डॉक्टर है, इनको काफ़ी तजर्बा है, अनुभव है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कह रहे हैं कि मैं ओमिक्रॉन तो अभी आजमगढ़ में आया नहीं है, और ओमिक्रॉन का असर पिछली कोविड में जो कोरोना हुआ था उसमें हार्ट और किडनी पे बहुत लंबी अगर परेशानी होती थी तो कोरोना किडनी पे भी थोड़ा सा असर करता था और हार्ट पे भी थोड़ा सा असर करता था, लेकिन बहुत कम असर करता था। अगर चूँकि पुराने पेशेंट हार्ट के हैं और किडनी के हैं तो बहुत ज़्यादा ही असर करता था। और इस वक्त ओमिक्रॉन तो आजमगढ़ में है नहीं और इंशाल्लाह आने की उम्मीद भी नहीं है। अल्लाह पाक से ये दुआ रहेगी कि ओमिक्रॉन आजमगढ़ में ना आए और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ है वहाँ सब लोग शिफा हों, उससे ठीक हों। और हम लोग चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा देख चुके हैं ओमिक्रॉन और कोरोना के पेशेंट। हमारे चूँकि डॉक्टर साहब इसी कोरोना में एक्सपायर हो चुके हैं और बहुत लोग कोरोना में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कोरोना से। आप ये बताएं कि कोरोना के असरात क्या है? कैसे मालूम होगा कि यहाँ ये मरीज़ जो है कोरोना से मुतासिर है? अब जैसे जो गाइडलाइन जो बताती है उसी हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कोरोना में जाहिर बात है क्या क्या परेशानी है। फ़ीवर, बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर रहता है, खांसी आती है, बाद में गले में बहुत ज़्यादा दुखता है, बहुत परेशानी, बहुत सिम्टम हैं कई। इस वक्त ओमिक्रॉन में बहुत ज़्यादा डाउटफुल चल रहा है कि किस तरह से उसको बताया जाए कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं है। तो जब तक हम जांच न कर लें तब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है या नहीं। तो जब शुरू में इसकी क्या अलामत है? सबसे पहले तो फ़ीवर, हाई ग्रेड फ़ीवर आना, ये इसके लक्षण हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, जो लोग या जिन बच्चों के सरपरस्त गार्जियन जो है, बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के असरात रहते हैं, लेकिन वो लापरवाही करते हैं डॉक्टर के जाने में,
नहीं तो वो गलत करते हैं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर मरीज़ को बुखार बहुत ज़्यादा है और खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर अगर देखे तो हो सकता है अगर कोविड का कुछ असर लगे तो वो अपना कोविड की जांच कराए, और अगर कोविड है तो उसका इलाज कराए। और आजकल कोविड की तो जाहिर बात है बहुत अच्छा इलाज हिंदुस्तान में बहुत अच्छा हो गया है। हिंदुस्तान की सरकार इसमें बहुत सपोर्ट कर रही है कि कोरोना के पेशेंट को बहुत केयर कर रही है, चाह रही है कि हमारे यहाँ से कोरोना ख़त्म हो जाए, और हर जगह बहुत ज़्यादा वैक्सीन लगवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो हमारे यहाँ कोरोना ना आए, हमारे लोग न परेशान हों, हमारी जनता न परेशान हो, और इसलिए वो सरकार बहुत जागरूक है इसको लेके। आइए हम डॉक्टर वामिक साहब से पूछते हैं कि जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो किडनी के मरीज़ होते हैं, जिसमें के अंदर किडनी एक बहुत नायाब चीज़ होती है, और दिल जो जिस्म के अंदर, और दिल भी जो है अल्लाह ताला की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। डॉक्टर साहब अभी बताएं कि जो किडनी है, जो हार्ट है, जो है इसके जो मरीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? हार्ट की तो सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन और तनाव बहुत ज़्यादा रहना, और बहुत ज़्यादा जो है आदमी बहुत ज़्यादा मोटापा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाना, और सबसे बड़ा फैक्टर है तनाव का होना। बहुत ज़्यादा लोग तनाव में रहते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए ये और ज़्यादा फैटी चीज़ का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हार्ट का ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट की बीमारी कहाँ से पैदा होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से? सबसे पहली शुरुआत तो डिप्रेशन, तनाव। अच्छा, किडनी ये बहुत लोगों की ख़राब हो जाती है, और वो सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी बहुत कम बाकी रह गई है। तो अगर किडनी कहीं ना कहीं से डैमेज हुई है या किसी चीज़ ने असर किया है, तो सबसे पहले शुरुआत में क्या उसको करना चाहिए? अब जैसे अलग अलग फैक्टर है किडनी जाहिर बात है बहुत तरह से शुगर है पेशेंट को तो किडनी में इन्फेक्शन होता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तभी किडनी पे असर पड़ता है, और अगर कुछ इस तरह की मेडिसिन ज़्यादा ले लिया तो भी किडनी पे असर पड़ता है। तो किडनी एक मतलब बहुत मतलब अलग चीज़ की अलग चीज़ है इसमें, और ज़्यादा जो है हम अगर कोई बहुत दिन तक पेन किलर लें तो किडनी पे असर पड़ता है। तो जो किडनी के मरीज़ होते हैं, जो बीमारी होती है, और जो हार्ट के मरीज़ होते हैं, वो आमतौर से हम देखते हैं कि जो गांव के, कस्बे के या शहरों में भी मरीज़ जो है उन डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जो जिनके पास न डिग्री है न उनको तजर्बा है, और वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, और दवाएं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करती हैं। दवा इन्फेक्ट करती है जी। लोकल में लोग नहीं चेक कराते हैं और दवा खा लेते हैं और उसमें नुकसान पहुंचाता है। ये थे डॉक्टर वामिक खान साहब जो हमसे बातचीत कर रहे थे। आइए हम इनसे फिर पूछते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में किडनी के मुतालिक और जो है हार्ट के जो मुतालिक और जो है और जो तरह तरह की बीमारियां हैं, जो रोग हैं, जो इन सब बीमारियों के का इलाज जो किस तरह से होता है, कि आप ही सिर्फ एक डॉक्टर हैं कि और यहाँ फिजिशियन मौजूद हैं, और सुविधाएँ क्या है, सहूलियात आपने क्या दिया है मरीज़ों के लिए? हमारे यहाँ जाहिर बात है बहुत पहले से सहूलियात है, डॉक्टर साहब के वक्त से जो सहूलियात है वो सारी है यहाँ पे मुहैया है। हर चीज़ है जो हार्ट की जो लोकल ज़रूरत है, जो शुरुआती ज़रूरत है हार्ट में चेक करने की, वो सारी चीज़ हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ICU है, हमारे यहाँ ECG मशीन है, हमारे यहाँ हर चीज़ है जो शुरू में मरीज़ को प्राइमरी में ज़रूरत पड़ती है, वो हम यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में सब कुछ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं, मरीज़ को कम से कम पैसे में हम लोग चाहते हैं कि मरीज़ को इलाज हो। हमारे चूँकि मरीज़ गरीब रहते हैं तो हम लोग और भी चाहते हैं कि आएँ और उनको कम से कम पैसे में इलाज करें, और कोशिश करें कि कम पैसा खर्च हो और इलाज अच्छा हो उनका। और जाहिर बात हमारे यहाँ फिजिशियन में डॉक्टर साहब थे, उसके बाद मैं हूँ, डॉक्टर साहब के साथ रहा हूँ बहुत दिन तक, फिर उसी हिसाब से इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर वामिक साहब से पूछते हैं कि कोई ऐसा मरीज़ बताइए, जो कोई ऐसा सीरियस केस बताइए जो किडनी और हार्ट का पेशेंट हो, उससे जो है पूरी तरह से मुतासिर हो, जिनका आपने जो है अच्छा इलाज किया हो।
जैसे कि अगर मान लीजिए किडनी का पेशेंट है, जैसे काज आप क्या किस वजह से किडनी बढ़ी है, जैसे हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ी है, तो उनको हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके उनको किडनी को दुरुस्त करते हैं। या शुगर की वजह से किडनी बढ़ी हुई है तो हम उसको इस तरह से दुरुस्त करते हैं। जैसे पेशेंट अगर यूरिया 100 के आसपास, क्रिएटिनिन 4 पॉइंट के आसपास है तो उनको एडमिट करते हैं और फिर उसके बाद उनको पेरिटोनियल डायलिसिस जैसे कैथेटराइज करते हैं। कैथेटराइज करके उनको ड्रिप देते हैं, तो ड्रिप देके उनको फ्लो करके उनको यूरिया और क्रिएटिनिन को कम करते हैं। उसमें जो कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो चलती हैं, उससे मरीज़ को रिलीफ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस या गरीब है तो उसको अगर ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, 10 के आसपास हो जाती है, तो उसको हम डायलिसिस के लिए भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ आजमगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस होती है तो हम वहाँ भेज के कम पैसे में वहाँ डायलिसिस होती है। उसके बाद वो आते हैं, फिर हम उनका इलाज करते हैं। इसलिए गुर्दे के मरीज़ की अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस कराने के बाद फिर उसके बाद इलाज किया जाता है और काज देखा जाता है किस वजह से इनके गुर्दे ख़राब हुए हैं। अगर गुर्दा ज़्यादा डैमेज है, अगर ब्लड प्रेशर है या किसी और वजह से है या किडनी साइज़ सिकुड़ गई है, तो जब किडनी साइज़ सिकुड़ जाती है तो उसको हाई सेंटर भेज के उनकी बहुत ज़्यादा जो है अगर किडनी ख़राब है तो किडनी बदली जाती है। बहुत से मरीज होम्योपैथ और जो आयुर्वेदिक से भी जो किडनी का इलाज कराते हैं, कितना ये मुफीद है? ऐसा है ना कि सबकी अपनी अपनी पैथी है। अब कितना मुफीद कितना नहीं मुफीद है वो जाहिर बात है, उनकी पैथी है और हमारी पैथी है। हम अपनी पैथी को बताते हैं कि हमारी पैथी एलोपैथी जो है उसमें किडनी का इलाज बेहतर है, और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यूनानी ये सब में जाहिर सी बात है उनकी पैथी में कितना फ़ायदा होता है कितना नुकसान होता है, ये जाहिर बात है उनके बारे में बताना हमारे लिए मुश्किल है। हम अपने बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ जैसे मरीज़ आया, मरीज़ सीरियस है, तो अगर देखते हैं कि कितनी यूरिया कितनी बढ़ी है, क्रिएटिनिन कितनी बढ़ी है, तो उसी हिसाब से हम जो है उसको मैनेज करते हैं कि अगर मैनेज दवा से हो सकता है तो दवा से करते हैं, अगर डायलिसिस से होता है तो डायलिसिस से करते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मरीज़ ऐसे हैं और उनके घर वाले ऐसे हैं, अगर कोई किडनी का मरीज़ है गुर्दे का तो डायलिसिस कराने में वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि डायलिसिस जहाँ कराए समझ लीजिए फिर बहुत जल्दी जो वो इंसान मर जाता है। ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक्यूट फेज में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ गई तो उनकी जान बचाने के लिए हमको डायलिसिस बहुत ज़रूरी है कराना। अगर हम डायलिसिस नहीं कराएंगे तो मरीज़ की जान चली जाएगी। अगर एक्यूट फेज में है, जैसे डायरिया हुआ मरीज़ को और पानी की कमी हुई और उनका गुर्दा काम करना बंद कर दिया, अगर हम उसमें डायलिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अगर हम डायलिसिस नहीं कराएं तो मरीज़ को ऑलरेडी जो है एक्सपायर होना है। कहते हैं कि डायलिसिस का मतलब जिंदा लाश। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहना वो गलत है इन लोगों का। डायलिसिस एक है जान बचाने के लिए, जाहिर बात है एक बहुत बड़ा जो है उपकरण है, ये बहुत बड़ी हाँ बहुत ज़रूरी है। तो डायलिसिस कराना चाहिए। मरीज़ अगर ज़्यादा गड़बड़ है तो डायलिसिस कराएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपके पास दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं है गुर्दा देने की, तो गुर्दा बदल भी सकते हैं लोग। गुर्दा बदलवाते हैं अक्सर, एक भाई दूसरे भाई दे देता है। अगर एक्यूट फेज में है तो डायलिसिस कराए और डायलिसिस करा के उसका काम कराए।